ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे बाबा के 18 अक्टूबर 2022 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, कछुए मिसल सब कुछ समेट कर चुप बैठ स्वदर्शन चक्र फिराओ। बाप जो सर्व संबंधों की सैकड़िन है, उसे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। आज का प्रश्न है, ईश्वरीय कुल के बच्चों प्रति बाबा की श्रीमत क्या है? उत्तर है, तुम जब ईश्वर के बच्चे बने, उनके सन्मुख बैठे हो तो प्यार से उसे याद करो, उनके श्रीमत पर चलो। जितना उसे याद करेंगे उतना ही नशा रहेगा। परंतु माया रावण देखता है मेरे ग्राहक छीनते हैं तो वो भी युद्ध करता है। बाबा कहते हैं, बच्चे कमज़ोर मत बनो, मैं तुम्हें शक्ति देने के लिए बैठा हूँ। आज का गीत है, धीरज धर मनुआ, सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। ये कौन कहते हैं कि बच्चों को है बच्चे, क्योंकि मनुआ कहा जाता है आत्मा को। आत्मा में ही मन बुद्धि है, तो यह भी नाम रख दिया है। नाम तो बहुत चीज़ के बहुत रखे हुए होते हैं, जैसे परमपिता परमात्मा, बाबा, कोई फिर फादर कहते हैं, तो बाबा है सबसे सिंपल। बाबा कहते हैं तुम किसकी संतान हो, वो याद है। अब तुम बच्चे बैठे हो, सब सामने कौन है? आत्माएं कहेंगी बाबा बैठे हैं। कितनी सिंपल बात है। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का परमपिता परमात्मा है। मनुष्य तो छोटे बड़े सबको बाबा बाबा कह देते हैं, और यह फिर आत्मा अपने बाबा को बाबा कहती है, वो गॉड फादर कहते हैं। अब शरीर के फादर को तो गॉड फादर नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम उस बाबा के सामने बैठे हैं। ये आत्मा की बात है। शिव बाबा समझाते हैं, मैं कौन? मैं परमपिता परमात्मा हूँ। तुम सभी आत्माओं का परम धाम में रहने वाला पिता हूँ, इसलिए मुझे परमात्मा कहते। इकट्ठा करने से हो जाता है परमात्मा। परम प्लस आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा। कितना सहज है। ये कौन बैठ समझाते हैं? शिव बाबा। वो न होता तो यह ब्रह्मा भी नहीं। तुम बच्चों के दिल में हमेशा उसकी याद रहती है। तो बाबा कहते हैं, है तो वो भी आत्मा, कोई फर्क नहीं है। देखने में तो स्टार है, उस स्टार का साक्षात्कार होता, वैसे बाप का भी स्टार रूप में साक्षात्कार होगा। आकाश में भी जितने स्टार्स हैं, ऐसे ही पिता परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट है। बाकी ये जो कहते हैं बहुत तेज है, सहन नहीं कर सकते हैं, ये मन की भावना है। बाबा की बात बाकी बाप यथार्थ करके समझाते हैं, जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी आत्मा हूँ। मुझे भी इस तन में, इस आत्मा के बाजू में भ्रूकुटी में बैठना है। ब्रह्मा बाबा के तो वह बैठ समझाते हैं, तुम आत्माओं में 84 जन्मों का पाठ भरा है, सो भी हर एक में अपना अपना पार्ट है। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, पर अब परम आत्मा अक्षर क्लियर है, उनको परमात्मा कहने से मूंझ गए हैं। है तो आत्मा, परंतु सदा परमधाम में रहने वाली परमात्मा है। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहेंगे, यह सब है जीव आत्माएं। इनमें कोई पापात्मा कोई पुण्यात्मा है। बाबा कहते मुझे पाप व पुण्यात्मा नहीं कहा जाता, मुझे परमात्मा कहा जाता है। मेरा भी पाठ है, एक बार आकर पतित दुनिया को पावन बनाता हूँ। संगम युग पर याद भी करते हैं पतित पावन आओ, परंतु कोई समझते थोड़ी है हम पतित है, रावण संप्रदाय है। कहते हैं राम राज्य चाहिए, रावण को जलाते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि हम ही रावण संप्रदाय है। जरूर पतित है तब तो बुलाते, कृष्ण को तो नहीं बुलाते, उनको तो परमात्मा नहीं कहते हैं। हम सबका बाप जो परम धाम से आया है उसको ही परमात्मा कहते हैं। बाकी किसी भी देव आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते हैं। ईश्वर व भगवान कहने से रोला पड़ जाता है। बाबा इस जीव आत्मा द्वारा समझाते हैं, ब्रह्मा द्वारा। तुम कहते हो बच्चे, तुमको क्या कहते बाबा? बच्चे अशरीरी भव। तुम मेरे बच्चे थे जब तुमको भेजा था, स्वर्ग में शरीर धारण कर आए। चक्र लगाते लगाते अब तुमने 84 का चक्र पूरा किया। इस समय सब रावण की संतान है। रावण ने ही पतित बनाया, अब तुम बने हो ईश्वरीय संतान।
बाबा आए हैं, कहते हैं मेरा पाठ है आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय बनाना। मैं भी ड्रामा अनुसार अपने टाइम पर आता हूँ। कल्प के संगम युगे, कलयुग है पतित पुरानी तमो प्रधान दुनिया, तब मैं आता हूँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल का राज्य स्थापन करने। न हो तब तो स्थापन करूँ, फिर जब सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे तो वैश्य शूद्रवंशी नहीं होंगे। अब तुम ईश्वरीय संतान बने हो, दैवी संतान बनने के लिए तो बाबा के साथ योग चाहिए जिससे विकर्म विनाश हो। एवर हेल्दी वेल्दी बनने के लिए स्वदर्शन चक्र फिराना पड़े। बाबा को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। ये चार्ट रखो कितना समय बाबा को याद करते हैं। जितना याद में रहेंगे तो अतीन्द्रिय सुख की भासना आएगी। तब कहा जाता अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। वल्लभ कहा जाता है बाबा को। बाप का रूप भी बेटे जैसा ही होता है, वैसे आत्माओं का भी बाप है, आत्मा ही है, परंतु परमधाम में रहते हैं। अगर वह बीज नीचे चक्र में आए तो झाड़ ऊपर चला जाए। जैसे वह झाड़ होता है, उनका बीज नीचे, झाड़ ऊपर होता है, परंतु ये उल्टा झाड़ है। अधोमूलम ऊर्ध्वशा कहा, ये यहाँ का है बाबा का, ऊर्ध्वमूलम अधोशा का। तो जिसका बीज रूप परमात्मा परमधाम में निवास करते, आत्माएं भी पाठ बजाने ऊपर से नीचे आती हैं, टाल टालियाँ निकलती जाती है। अब बाबा कहते हैं तुमको रावण ने काला कर दिया, अब तुमको गोरा बनना है। कृष्ण और नारायण दोनों को काला कर दिया, लक्ष्मी को गोरा बनाते क्यों? कामचिता पर तो दोनों बैठे होंगे। कृष्ण के लिए कहते हैं उनको तक्षक सर्प ने डसा। अच्छा, नारायण को फिर किसने डसा? कुछ भी समझते नहीं। चित्र आदि सब रावण के मत पर बनाते हैं। अब बाबा आए हैं श्रीमत देकर रावण से लिबरेट करने के लिए। मैं सबका सदगति दाता हूँ। श्री श्री 108 जगत गुरु का टाइटल देते हैं। एक्चुअली ये टाइटल किसका है? इनका है। जगत की सदगति करते हैं। ग्रंथ में इनकी, परमात्मा का ये टाइटल है ना। ग्रंथ में इनकी महिमा भी बहुत अच्छी लिखते हैं। सदगुरु, सच्चा पातशाह, सचखंड स्थापन करने वाला। बाबा को ये सब कंठ था, परंतु अर्थ का पता नहीं था। अपने को बहुत रिलीजियस माइंडेड समझते थे ब्रह्मा बाबा, परंतु थे रावण के कुल के। अब तुम ईश्वरीय कुल के बने हो तो कितना प्यार से उनको याद करना चाहिए। बाबा आप कितने मीठे हो, हमको स्वर्ग में ले चलते हो। हेवनली गॉडफादर को जितना याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा। अब किसके सामने बैठे हो? बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, मैं तेरा परम पिता तुम आत्माओं से बात कर रहा हूँ। अब मेरे श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? परंतु काम रूपी भूत गिरा देता है। बाबा कहते कमज़ोर क्यों बनते हो? श्रीमत मिल रही है, फिर आसुरी मत पर क्यों चलते हो? ये युद्ध तो करनी है। माया समझते मेरे ग्राहक चिनते तो लड़ती है। तुमको बाप शक्ति दे रहा है, इतना पाठ पढ़ाते, सब वेद शास्त्रों का सार समझाते। सूक्ष्म वतन में तो नहीं सुनाएंगे। दिखाया है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। सूक्ष्म वतन में नाभि कहाँ से आई, क्या क्या वेद लिखा? अभी तुमको जो नॉलेज मिल रही है यह परंपरा नहीं चलती, यहाँ ही खलास हो जाती है। पीछे जो शास्त्र आदि बनाते हैं वह परंपरा से चलते हैं। यह ज्ञान तो प्रायः लोप हो जाता है। अब बाबा कहते बच्चे मेरी मत पर चलो, देही अभिमानी बनो, इसमें दौड़ी लगाकर मेरे गले का हार बनो। ये बुद्धि की दौड़ी है। सन्यासी नहीं कह सकते कि अशरीरी भव मामेकम याद करो। परमात्मा सभी को कहते हैं क्योंकि सभी मेरी संतान हैं। सबको वापस ले जाने के लिए आया हूँ, परंतु सन्मुख तो बच्चे सुनते हैं, सारी दुनिया नहीं सुनती है। शिवरात्रि मनाते, शिव का मंदिर भी है, जरूर आया है, परंतु शिव का इतना बड़ा चित्र नहीं, जो जितना बड़ा शिवलिंग बनाते हैं नहीं, इतना बड़ा परमात्मा, वो तो स्टार है। अगर कहो तो कहेंगे क्या मंदिर आदि में चित्र रॉन्ग है? इसलिए बाबा समझाते हैं बच्चों मैं भी आत्मा हूँ, सिर्फ तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। तब तो तुमको लिबरेट कर सकूँ। मैं पतित पावन हूँ तो जरूर पति दुनिया में आना पड़े। अगर पतित पावन न कहे तो समझेंगे नई दुनिया बनाते, प्रलय हो जाती है, फिर नई सृष्टि क्रिएट करते हैं।
परंतु उनको पतित पावन कहा जाता है। इससे सिद्ध है यह सृष्टि अनादि है, इसकी प्रलय नहीं होती, सिर्फ पतित होती है, उनको पावन बनाता हूँ। इसलिए मैं नंदीगण पर भाग्येश्वरी रथ पर आता हूँ तुम्हें नर से नारायण बनाने के लिए। सब चाहते भी हैं हम सूर्यवंशी बने। कथा भी है, एक भक्त ने कहा मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ। नारद भक्त था ना, तो कहा अपनी लक्ष्मी ने क्या कहा उनको, ठीक है भाई वरने के लिए आए हो, जरा जाके आईने में अपना मुँह तो देखो। तो क्या दिखाई दिया, बंदर दिखाई दिया। तो शक्ल तो देखो, पहले बंदर से मंदिर तो बनो, तब तो लक्ष्मी को वर सकेंगे। अभी तो मंदिर लायक बन रहे हो। यह इस समय की सारी बातें हैं, ये सब तुमको कौन बताते हैं? शिव बाबा ब्रह्मा दादा की भ्रुकुटी के बीच बैठ तुमको समझा रहे हैं। जैसे इनकी आत्मा भ्रुकुटी में बैठी है तो जरूर उनके बाजू में बैठा होगा ना। ये नॉलेजफुल बाप तुमको सारा राज आदि मध्य अंत का समझाते हैं, जिससे तुमको स्वदर्शन चक्र फिराना सहज हो। स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, नहीं तो सजाएं खाएंगे, विजय माला में नहीं आएंगे। कछुए मिसल जब भी हो जाओ तो चुप बैठकर चक्रों को फिराओ। अब तुमको वापस घर जाना है, यह अंतिम जन्म पवित्र रहो। इसको कहा जाता लोक लाज। पतित बनने की मर्यादाएं तोड़ो और कोई को याद नहीं करो। आप मोए मर गई दुनिया, अशरीरी बन मेरा बनो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। सबको मरना तो है ही, फिर कौन किसके लिए रोएगा? बाबा ने एग्जाम्पल बताया है हिरोशिमा नागासाकी का। हिरोशिमा में सब मर गए, कोई रोने वाला बचा ही नहीं। इसलिए अब रोने वाली दुनिया से वापस जाना है। इस गंदी दुनिया में तो हर एक के अंग अंग में कीड़े पड़े हैं, उसको याद क्यों करें? स्वर्ग में थोड़े ऐसे शरीर होंगे, वहाँ तो अंग अंग में खुशबू होती है। बाबा कैसे गंदे बासी को गुलगुल बनाते हैं, तो उनको आना भी ऐसे पुराने लॉन्ग बूट में पड़ता है। ब्रह्मा बाबा का तन मन लॉन्ग बूट है। बाबा कहते भर घर में रहो परंतु श्रीमत पर चलो, विकार में मत जाओ। तुम्हारे सामने शिव बाबा बैठा है, उनको भूलो मत। आज का गीत भी है, धरती को आकाश पुकारे आ जा रे। इस प्यार की नगरी में धरती पर रहने वालों को आकाश में रहने वाला बाबा पुकारते हैं, अब मेरे पास आना है, इसीलिए नष्टो मोहा बनो। मैं तुम्हें स्वर्ग के अथाह सुख दूंगा। बाबा है सभी सुखों की साकरी। मामा चाचा यह सब दुख देने वाले हैं। तुम्हारा है सारी आसुरी दुनिया नरक का संन्यास। सन्यासियों का है सिर्फ घर का संन्यास। तुमको इस डर्टी दुनिया से, नरक से संन्यास है, उसको भूलना है। इस समय मनुष्यों को थोड़ा भी धन मिलता है तो समझते हम स्वर्ग में बैठे हैं, परंतु इस दुनिया में कोई कितना भी साहूकार हो, देवाला निकला, एरोप्लेन आदि गिरा, खलास, फिर रोने पिटने लग जाते हैं। वहाँ तो एक्सीडेंट की बात ही नहीं। सतयुग में कोई रोता पिटता नहीं। बाबा कहते हैं अच्छा तुम स्वर्ग में हो तो खुश रहो, मैं आया हूँ गरीबों के लिए जो नर्क में है। दान भी गरीबों को दिया जाता है ना। साहूकार साहूकारों को दान करते हैं क्या? मैं तो सबसे साहूकार हूँ, मैं गरीबों को दान देता हूँ। इस समय के साहूकार तो अपने धन के, फैशन के नशे में चूर है। अच्छा, बाबा समझाने देते हैं, यह है इंद्रप्रस्थ, इसमें हंस मोती चुगते हैं। बाकी जो बगुले होंगे वो तो पत्थर ही उठाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ हंस ही आने चाहिए, बगुले नहीं। माना गुण ग्रहण करने वाले आने चाहिए, अवगुण वाले नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा की श्रीमत पर चल देह अभिमानी बन, बाप के गले का हार बनना है। बाबा की याद में रहे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। इस दुनिया से पूरा नष्ट मोहा बनना है। किसी के भी छी शरीर को, बाबा ने कहा कीड़े पड़े हर एक अंग अंग में, ऐसे शरीर को याद नहीं करना है।
वरदान है, सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी भव। प्रवृत्ति में रहते हुए कभी ये नहीं समझो ये हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन यह भी एक सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। जब तक सेवा भाव नहीं होता तो कर्म बंधन खींचता है। कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी और सेवा का बंधन होगा तो खुशी होगी। इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन से समाप्त करो। विश्व सेवाधारी विश्व में जहाँ भी रहेगा, विश्व सेवा अर्थ ही है। देखो, जहाँ भी हम रहेंगे सेवा करेंगे। स्लोगन है, अपने दैवी स्वरूप की स्मृति में रहो तो आप पर किसी की व्यर्थ नज़र नहीं जा सकती। अपने दैवी स्वरूप की स्मृति में रहो। मैं आत्मा देवी हूँ। आप पर किसी की व्यर्थ नज़र नहीं जा सकती। तो ऐसे सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।